वेलकम दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज बात करेंगे ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचान सकते हैं आप चार्ट के ऊपर, साथ में उसके ऊपर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट से रिलेटेड मैं यूट्यूब पे कई सारे वीडियो में सर्च कर रहा था, तो मुझे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें जेन्युइनली और प्रैक्टिकली ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट में बताया गया हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज़ बताने वाला हूं, जिससे आप फेक ब्रेकआउट पहचान सकते हो, साथ में ट्रू ब्रेकआउट भी पहचान सकते हो और उसमें ट्रेड कैसे लेना है, एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कैसे करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ चार्ट के ऊपर। इससे पहले दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बिगनर है और फ्री में सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा फिनग्रेड। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, सिंपल आप जाइए उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज को देखने को मिल जा रहा है, जिसमें आप बिगनर लेवल पे हैं तो कैंडलस्टिक सीख सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, कोई भी कोर्सेज पे जाके क्लिक कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे इनरोल नाउ फॉर फ्री, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी से आप सिंपल लॉगिन करके पूरा कोर्स को देख सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल के तैयारी करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए इनका सब्सक्रिप्शन भी है, जिसमें आप अलग अलग तरह का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इलाइट वर्जन है, लाइफ टाइम के लिए है, जैसे कि 3999 में आप 12 मंथ का एक्सेस मिल जाता है कोर्सेज का, प्लस में वेबिनार का। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ट्रू और फॉल्स ब्रेकआउट पहचानने से पहले इसके कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो भी मैं सेटअप और स्ट्रेटेजी बताता हूँ उसमें मैं रूल्स ज़रूर बताता हूँ, ताकि रूल्स प्रॉपर फॉलो करेंगे जो स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी होता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इधर में घुमा लेता हूँ कैमरे को। यहाँ पे देखिए फेक ब्रेकआउट और गुड ब्रेकआउट मैंने लिखा है, इसे आप ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहला नियम ये है कि आपको ये सपोर्ट या फिर रजिस्टेंस पे आपको खोजना है, सपोर्ट और रजिस्टेंस पे खोजना है। अब दोस्तों, प्राइस एक्शन के बेस पे अगर आप सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप जाके उस वीडियो को देखिए। आप प्राइस एक्शन के बेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आप जो भी ट्रू और फॉल्स ब्रेकआउट पहचानेंगे वो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर देखेंगे। दूसरा ये है कि जब भी हमारा ट्रू और फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए ये दो लाइन है जिसमें ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे जब भी ट्रू ब्रेकआउट होगा, ये ट्रू ब्रेकआउट के लिए मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट है। अब मार्केट यहाँ से बनाते हुए जा रहा है और यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट इस बार जो है मार्केट सपोर्ट तक नहीं आया और यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट होके मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया। तो ये तो थ्योरी है, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैंडल किस तरह का बनना चाहिए ब्रेकआउट पे, तब वो रियल होगा या फिर फॉल्स होगा। और जो हमारा फॉल्स ब्रेकआउट होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। जब देखिए यहाँ पे मार्केट हमारा एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे आया और सीधा इसको ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक कैसे बनेगा जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट में, और ट्रू ब्रेकआउट बना है तो ट्रू ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करेंगे, आइए सीधा देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट का मैं कुछ सच्चाई आपको बता देता हूँ कि देखिए, हर ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर आप इतना अच्छा, अगर आपको 100 ट्रू ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकआउट मिल रहा है तो 100 का 100 आप नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप 100 का 100 पहचान लेंगे तो फिर आपका एनएससी में आप बैठने लायक हो, आप यहाँ पर रिटेल ट्रेडर में नहीं आते हो, पहली बात। तो इसमें से आपको कम से कम 100 ब्रेकआउट अगर हो रहा है एक दिन में नहीं, या फिर जितने भी दिन में हो रहा है, तो उसमें से आपको 50 ब्रेकआउट पहचानना है। अब देखिए, जो भी 50 ब्रेकआउट होगा उसमें आपका 50 सक्सेस नहीं होगा, उसमें 10 में स्टॉप लॉस भी हिट होगा, तो 40 आपका जो है वो सक्सेस होगा। यानी कि इसका एक्यूरेसी की बात करें तो 10 में 8 ट्रेड सक्सेस होता है। तो अभी देखिए, सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो लाइन है वो मैंने खींच के रख लिया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाके देखिए, आप सीख जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होगा। तो फॉल्स ब्रेकआउट मैंने कहा, क्या बोला था कि यहाँ पे अगर एक बार जाएगा रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर जाएगा ऐसे ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे हमें कैंडल देखना है।
उसके लिए ट्रेड कैसे बनना है, उसके लिए हमें 3 कैंडल देखना है। तो जब भी हम फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ट्रू ब्रेकआउट पहचानेंगे तो वहाँ पे हमें कैंडलस्टिक देखना है, यानी कि कैंडल देखना है। तो कैंडल किस तरह का बना हुआ होना चाहिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे है, मार्केट एक बार यहाँ गया, उसके बाद यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद मार्केट ये कुछ इस तरह का ब्रेकआउट दे दिया। ये रेड है, आप उसको ग्रीन समझिए। उसके बाद एक कैंडल जैसे ही ग्रीन हुआ, उसके बाद दूसरा कैंडल हमें देखना है। अगर दूसरा कैंडल प्रॉपर ग्रीन है, उसमें ऊपर के साइड वीक नहीं होना चाहिए, नीचे का साइड वीक है तो चलेगा। तो इस तरह का अगर कैंडल बन रहा है, 2 ग्रीन, पहला ग्रीन ब्रेक किया, उसके बाद दूसरा प्रॉपर ग्रीन होना चाहिए, ऊपर वीक नहीं चलेगा। अगर वो ऊपर वीक है तो उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट से गया, रेजिस्टेंस तक गया, फिर सपोर्ट पे गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ब्रेक किया, दूसरा कैंडल प्रॉपर ग्रीन बनेगा। ये रेड में है लेकिन इसको ग्रीन मान के चलिए। तो ये ग्रीन में अगर बनेगा तो यहाँ से हम ट्रेड ऊपर ले सकते हैं। अभी चार्ट पे भी दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा ये ट्रू ब्रेकआउट है। अब हमारा फेक ब्रेकआउट कैसा होगा? फेक ब्रेकआउट हमारा ऐसे रेजिस्टेंस पे जाएगा, एक बार गया, दो बार गया, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये कैंडल ब्रेक हो गया इसमें। उसके बाद हमें अगला कैंडल वॉच करना है, क्योंकि हमें दोनों ट्रेड करना है, या तो ट्रू ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकआउट। तो हमें या तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट में हो रहा है, अगर ये इधर से जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ट्रू ब्रेकआउट है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर यहाँ से जा रहा है तो ज़्यादा कंफर्म होगा कि यहाँ से अगर सीधा ब्रेक कर रहा है तो फॉल्स ब्रेकआउट ही होगा। उसके बाद हमें एक कैंडल में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं लेना है, दूसरा कैंडल का इंतज़ार करना है। दूसरा कैंडल अगर कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है, कुछ इस तरह का बन गया, यानी कि कुछ इस तरह का, उसके बाद दूसरा कैंडल कुछ इस तरह का बन गया, और तीसरा कैंडल इस तरह का अगर बनता है, इस तरह का थोड़ा बहुत वीक निकला हुआ हो सकता है, चलेगा। लेकिन यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट को समझिए कि पहला कैंडल यहाँ से मार्केट ऊपर गया, दूसरा कैंडल ये रेड हो या ग्रीन हो मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर से अगर वीक है, नीचे वीक नहीं चलेगा, ऊपर से वीक चल सकता है। और ये हमारा तीसरा कैंडल है, वो इस कैंडल के ऊपर इसके बॉडी क्लोज होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो हमारा कैंडल है यहाँ पे, उसके ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज करना चाहिए, तीसरा कैंडल। तब हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। और हमें यहाँ पे पहला टारगेट 1:1 बुक करना है। उसके बाद आप चाहें तो ट्रेल कर सकते हैं, उसके बाद आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 1:1। इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। तो अभी चलिए चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहीं पे आ जाइए, देखिए कैसे होता है फॉल्स और ट्रू ब्रेकआउट। अब देखिए यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ से सपोर्ट से गया, इस तरह से करके पहला कैंडल ब्रेक कर दिया। अब पहला कैंडल में तो कुछ भी पता नहीं चलेगा ना। अब दूसरा कैंडल हमें इंतज़ार करना है ट्रू ब्रेकआउट के लिए, प्योर ग्रीन। दूसरा कैंडल रेड बना दिया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ, और फिर यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये वाला 3 कैंडल, अब देखिए ये रेजिस्टेंस भी है हमारा, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, पहला रूल्स फॉलो हो गया। उसके बाद ऊपर से एक बार इसको ब्रेक किया, तो अब ये क्या सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और बाद में यहाँ पे आता है, तो अब वो रेजिस्टेंस नहीं रहा, वो सपोर्ट हो गया। इतना बात आप शायद जानते होंगे। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक हुआ, सस्टेन ऊपर नहीं हो पाया ज़्यादा देर के लिए, उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस रेड वाले कैंडल ने, नीचे क्लोजिंग भी हो गया। उसके बाद अगला कैंडल ग्रीन बना। अब ऊपर के देखिए कैंडल जो है, दूसरा कैंडल ग्रीन बना, ऊपर विक भी है। और तीसरा कैंडल, अब दूसरा कैंडल में भी हमें ट्रेड नहीं लेना है, तीसरा कैंडल का वेट करना है। तीसरा कैंडल देखिए रेड बना, और इसके नीचे यहाँ पे ये वाला छोटा वाला रेड देखिए, और इसके नीचे ये कैंडल क्लोजिंग दिया है। तो अब आप यहाँ से इसको ट्रेड ले सकते हैं, और 1:1 आपका जो भी पहला आ रहा टारगेट उसको बुक करिए और यहाँ से निकल जाइए। तो ये पहला। चलिए अभी और देखते हैं, ट्रू ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, सारा कुछ दिखाएंगे। तो अभी बस देखते रहिए, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार आप देखिएगा, खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। अभी देखिए यहाँ पे, अब मार्केट देखिए यहाँ से आया, इस तरह से मार्केट जा रहा है, रेजिस्टेंस पे भी गया और यहीं पे गया, कंसोलिडेट भी हुआ, ट्रू ब्रेकआउट का सिचुएशन लग रहा है। लेकिन ग्रीन कैंडल बना, लेकिन हम दूसरा कैंडल वॉच करेंगे। अगर दूसरा एक ग्रीन कैंडल होता तो हम ट्रू ब्रेकआउट में जाते, दूसरा कैंडल ग्रीन नहीं बना, चलिए हमारा ट्रू ब्रेकआउट कैंसिल हो गया। अब क्या फेक ब्रेकआउट बन रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो फेक ब्रेकआउट में आप देखिए पहला रेड कैंडल बना, अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे यहाँ पहला ग्रीन कैंडल बना, दूसरा
रेड कैंडल बना, लेकिन रेड कैंडल में हम क्या देखते हैं, ऊपर के साइड वीक होना चाहिए, लेकिन ऊपर के साइड वीक नहीं है, हमारा यहीं पे भी ख़त्म हो गया। हमारा तीसरा कैंडल होता है वो कंफर्मेशन लेते हैं, ग्रीन कैंडल या फिर जो भी तीसरा कैंडल बनता है जो ब्रेक किया है वो यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करे। तो यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रू या फिर फॉल्स ब्रेकआउट कुछ भी नहीं बना। ऐसे में घुस नहीं जाना है कि यहाँ पे 3 कैंडल बन रहा है, ये क्लोज होना चाहिए, इसमें वीक होना चाहिए बीच में। कलर ग्रीन रेड मैटर नहीं करता है, लेकिन वीक ऊपर होना चाहिए। अब सपोर्ट पे बन रहा है तो सपोर्ट पे नीचे वीक होना चाहिए, यानी कि वीक का मतलब ये है कि सेलर प्रेशर शो हो रहा है, नीचे वीक रहेगा तो बायर प्रेशर शो हो रहा है। इस तरह से साइकोलॉजी चलता है, ठीक है। तो अभी और देखते हैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बन रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जा रहा है मामला। क्या, देखिए ऊपर से आ रहा है, पहला कैंडल ब्रेक कर दिया, ट्रू ब्रेकआउट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ कहीं पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, एक ही बार में ब्रेक कर दिया। दूसरा कैंडल वेट करते हैं ट्रू ब्रेकआउट के लिए, दूसरा कैंडल कुछ इस तरह का बन गया और ऊपर देखिए वीक इसका है और यहाँ पे नीचे भी वीक है, लेकिन ऊपर ज़्यादा है। ऊपर वीक का मतलब सेलर प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे हालांकि इस रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया है, बट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ये रिस्की है क्योंकि इसके ऊपर वीक है। अगर सपोर्ट पे आप ले रहे हैं तो सपोर्ट पे इस तरह का वीक होना चाहिए मिडिल कैंडल, और जो ये कैंडल रहेगा वो कुछ इस तरह का ब्रेकआउट होना चाहिए, इसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। बीच वाले का कलर मैटर नहीं करता है। तो चलिए अभी और ट्रेड देखते हैं कि कहीं पे बना है या फिर नहीं बना है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे देखिए कई बार स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, 1-2 बार। ऐसा नहीं कि आपको 100 ट्रेड ले रहे हैं तो आपको 100 का 100 जो है एक्यूरेसी मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए मार्केट ऐसे गया, यहीं पे फंसा रहा, पहला कैंडल ये वाला ब्रेक किया। अब ट्रू ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे कंसोलिडेट भी हुआ है, लेकिन पहला कैंडल ब्रेक हुआ है। दूसरा हमें प्योर रेड चाहिए। दूसरा कैंडल कैसा बना है, ये ग्रीन बना दिया, नीचे विक बना दिया। अब हमें फेक ब्रेकआउट के लिए क्या चाहिए, एक कैंडल ऐसा बने जो कि इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे। इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से हम 1:1 टारगेट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये चलता है। आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी मैं आपको और बैक टेस्ट दिखा सकता हूँ। जितना चाहेंगे इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए कि इस तरह का साइडवेज मार्केट में आप ना लें, जैसे कि यहीं पे है। अगर यहाँ पे बन जाएगा तो आप कितनी दूर प्रॉफिट बुक करेंगे। कम से कम अगर इस तरह का फॉल आ रहा है तो आप जो है ट्रू ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट में ही आपको अगर ट्रू ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा है और वहाँ पे घुस जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज मार्केट में ऐसे ऐसे चलता है। तो अगर यहाँ पे बन भी गया है तो आप यहीं पे आपको मतलब कि 10-12 पॉइंट में अगर आप करेंगे तो फिर क्या मिलेगा। निफ्टी में बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रू ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।